सुजलम भारत ऐप इसका शुभारंभ किया गया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, समझेंगे कि सुजलम भारत ऐप वास्तव में क्या है और क्या इसकी खूबियां हैं, क्या इससे होने वाले लाभ हैं, कौन इसका निर्माता है। इन सारे पक्षों को आज हम समझते हैं। तो दरअसल आज इसी विषय पर हमारी बात होगी सुजलम भारत ऐप के शुभारंभ के ऊपर। तो सुजलम भारत ऐप इसी खबर के आलोक में हम बात करने वाले हैं। दरअसल जल जीवन मिशन जो है उसके डिजिटल सशक्तिकरण के एक रूप के रूप में इसको हम देख सकते हैं कि जल जीवन मिशन का जो डिजिटल सशक्तिकरण है वो इस ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। जल जीवन मिशन आप जानते हैं कि इसको 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2019 को। इसका लक्ष्य क्या था कि वर्ष 2024 तक जाते जाते हम प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जो है वो नल का पानी उपलब्ध कराएंगे। हालांकि इसकी तिथि को विस्तारित करते हुए वर्ष 2028 तक इस लक्ष्य को विस्तारित किया गया है और इसका उद्देश्य है कि प्रति व्यक्ति प्रति घर में 55 लीटर पानी जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि पानी की उपलब्धता कितनी होगी? एक व्यक्ति के लिए 55 लीटर पानी इसकी उपलब्धता तय की गई है और केंद्र प्रायोजित एक योजना है जिसकी शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 2019 को। तो ये कहा जा रहा है कि जो जल जीवन मिशन है उसी में सुजलम भारत ऐप अब क्या करेगा, उसके किस मार्ग को प्रशस्त कर रहा है? तो उसके डिजिटल सशक्तिकरण का ही एक ये हिस्सा है। यानी इसको डिजिटल सशक्तिकरण तक पहुंचाने में सुजलम भारत ऐप की भूमिका होगी। अब बात करते हैं इस ऐप की। तो दरअसल इस ऐप के माध्यम से जो इसका उद्घाटन किया गया है, ये कोशिश की जाएगी कि जो ग्रामीण भारत है वहां पर जो जल का मैनेजमेंट है, यानी कि जल का जो प्रबंधन है उसको मजबूत किया जाए और इसके माध्यम से रियल टाइम डेटा एक तो उपलब्ध होगा, यानी कि वास्तविक समय में जो डेटा की उपलब्धता है वो सुनिश्चित होगी। भौगोलिक संदर्भ इसका पता चलेगा और साथ साथ जो पारदर्शी एक निगरानी की व्यवस्था है जल के संदर्भ में वो स्थापित की जा सकेगी। साथ ही साथ जो जल आपूर्ति की व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता आएगी। एक सामुदायिक भागीदारी इसमें सुनिश्चित होगी कि अगर कहीं पर कोई फॉल्ट है तो इस ऐप के माध्यम से वो जानकारी मिलेगी और लोग उसके प्रति उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, फीडबैक दे सकेंगे। तो इसको इस योजना को और बेहतर बनाने में इस ऐप का योगदान होगा। तो जल जीवन मिशन का ही ये पार्ट है, आपको याद रखना है। और आप जानते हैं कि ये प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लक्षित करता है जल जीवन मिशन, क्योंकि उसका टारगेट ही होता है, इसका टारगेट मंत्र के तौर पर TAP, इसको आप जानते होंगे। यानी कि टी का मतलब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लक्षित किया जाता है जिसमें कि हर घर में नल का कनेक्शन दिया जाता है। ए का मतलब जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र होते हैं, विशेष तौर पर जैसे कोई सूखाग्रस्त क्षेत्र हो गया, कोई मरुस्थली एरिया हो गया, या सांसद जो आपका आदर्श ग्राम है उसके अंतर्गत, तो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ए के अंतर्गत संदर्भित किया जाता है। उसी तरह से पी का मतलब होता है ऐसे पब्लिक जो प्लेस होते हैं, यानी कि जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, जैसे विद्यालय हो गया, आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, इन जगहों पर। तो इसी का एक पार्ट के रूप में इसका डिजिटल सशक्तिकरण करने के लिए सुजलम भारत ऐप को लॉन्च किया गया है। अब देखिए इस ऐप को विकसित किसने किया है, किसने डेवलप किया है? तो इस ऐप को विकसित किया है BISAGN, याद रखिएगा। यानी कि कौन है ये? तो ये है, इसी की सहायता से निर्मित किया गया भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं विज्ञान संस्थान, यानी कि BISAGN के द्वारा, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं विज्ञान संस्थान के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, विकसित किया गया। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें सुजल गांव आईडी प्रदान की जाएगी। सुजल गांव आईडी ठीक उसी तरह से होगी जैसे कि आपका जैसे आधार में आईडी होता है, उसी तरह से ये भी एक आईडी होगी। प्रत्येक जल योजना को एक विशिष्ट पहचान संख्या से इसमें जोड़ा जाएगा। अब इससे क्या पता चलेगा, क्या लाभ होगा, उस पर भी विचार करते हैं। तो देखिए कौन इस योजना को, किस योजना के तहत किस घर में पानी पहुंच रहा है, किस जल स्रोत से पानी पहुंच रहा है, कुएं से पहुंच रहा है कि किसी नदी से पहुंच रहा है कि किस स्रोत से पहुंच रहा है, ये सारी जानकारी उपलब्ध होगी। आपूर्ति की विश्वसनीयता पता चलेगी कि दिन में ज्यादा पानी आ रहा है कि रात में पानी आ रहा है, कब कम आ रहा है, कब ज्यादा उपलब्ध है, इन चीजों की कितनी विश्वसनीयता है उसका पता इस ऐप के माध्यम से चलेगा। इसके अलावा पाइपलाइन है, टैंक है, मोटर है, इन तमाम चीजों के बारे में, साथ ही साथ जल की गुणवत्ता क्या है, समुदाय का उसमें फीडबैक रहेगा। तो इन सारी चीजों पर प्रकाश पड़ेगा। अब इसका लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि जो जल स्रोत होंगे या जो भी संपत्तियां होंगी, इस लाभ को हम जान सकते हैं कि जैसे कोई भी जल स्रोत हुआ, जल से संबंधित जो भी संपत्ति हुई, जैसे आपका मोटर हुआ, टैंक हुआ, ये तमाम चीजें हुई, फिर उसके संचालन का रिकॉर्ड, ये सारी चीजें इस ऐप के माध्यम से रिकॉर्ड होंगी। उसकी मरम्मत अगर हुई है तो उसकी भी जानकारी होगी कि इसकी मरम्मत कब कब की गई है। जल की गुणवत्ता कैसी है उसका भी उसमें मेंशन होगा। इन सारी चीजों की हिस्ट्री पता चलेगी। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर हम कह सकते हैं
किसका रिकॉर्ड जो है वो उपलब्ध होगा। तो सबसे पहला फायदा क्या है कि रिकॉर्ड की उपलब्धता होगी, चाहे वो जल स्रोत की हो, संपत्तियों से संबंधित हो, संचालन रिकॉर्ड हो, या उसकी मरम्मत से संबंधित हो, या जल गुणवत्ता से संबंधित हो। दूसरा यह है कि इससे जो भी ग्राम पंचायत होगी, या हम कह सकते हैं कि जो भी सेवा प्रदाता संस्था होगी, जैसे VWSC भी अगर हो सकता है, ग्राम पंचायत हो सकता है, VWSC हो सकता है। यानी कि VWSC क्या होता है तो आप जानते हैं कि विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी जो होती है। तो इनको बेहतर निगरानी करने के लिए, इनको तुरंत कार्रवाई करने के लिए, इनकी जवाबदेही ये सभी क्या होगी, इसकी मदद से, इस ऐप की मदद से सुनिश्चित होगी और इसमें लाभ होगा। और इसमें लंबी अवधि का डेटा स्टोर होगा। तो इससे क्या फायदा होगा, लंबी अवधि का इस ऐप में अगर डेटा उपलब्ध होगा तो भविष्य में अगर कोई भी मरम्मत करवाना होगा तो रिकॉर्ड होगा। ठीक उसी तरह से आप डॉक्टर के पास अगर जाते हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री होती है, तो आगे आपको क्या निदान होना है उसमें आसानी होती है। तो इसमें भी, इस ऐप में क्या होगा कि भविष्य की मरम्मत एक तो आसान होगी, दूसरी चीज ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंडीशन है उसको समझना आसान होगा, क्योंकि किसी भी जगह के इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन को समझने में भी ये ऐप मदद करेगा। और जहां भी आपको पानी की आपूर्ति करनी है तो वहां का विश्लेषण करके वहां पे डिसीजन लेने में इस ऐप की सहायता से हम मदद मिलेगी। तो ये इसके कुछ अन्य लाभ हैं जिसकी वजह से ये ऐप बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। चलिए अब चलते हैं, एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए लेकर हम आए हैं कि जो दृष्टि आईएएस है अब वो आपके शहर रांची में भी खुल गया है। तो अगर आप जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे रांची सेंटर से भी लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, शानदार 24,999 में एक ऐसा कोर्स जिसमें आपकी जीएस की संपूर्ण तैयारी होने वाली है यूपीएससी के लिहाज से। और इस पूरे सिलेबस को प्रीलिम से लेकर मेंस तक आपका 14 माह में ही कवर किया जाएगा। इस कोर्स का नाम क्या है तो जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। सबसे आकर्षक बात क्या है तो इसकी कीमत है, और उससे भी कहीं ज्यादा आकर्षक इसकी खूबियां हैं, क्योंकि इसमें 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं स्टूडियो से लाइव आपको मिल रही हैं। 18 माह की कोर्स की वैलिडिटी है, ये वैलिडिटी आपकी बढ़ाने का विकल्प भी उपलब्ध है, और लेक्चर के दौरान जो भी आपके बोर्ड पर लिखा जाएगा वो पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध कराया जाएगा। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा आपको आपके समस्याओं से निजात दिलाने में मदद करेगी। 18 क्लास टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस के होंगे, प्रिंटेड क्लास नोट्स मिलेंगे, और यूपीएससी की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है आपका करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 2 वर्षों की करंट अफेयर क्लासेस का एक्सेस आपको यहाँ पर प्रदान किया जाएगा, और साथ ही साथ आपको मासिक पीडीएफ संग्रह भी दिया जा रहा है। अब इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। नए बैच की शुरुआत 9 दिसंबर शाम 5 बजे हिंदी माध्यम, 10 दिसंबर शाम 6 बजे से इंग्लिश मीडियम। एडमिशन के संबंध में कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी परचेज कर सकते हैं। और विस्तार से कोई जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर है 8750187501। इस नंबर पर जाके आप कॉल करके और विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। 26 वर्षों के अनुभवी टीम के आधार पर तैयार कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और इसकी तैयारी आप कहीं से कर सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए उपयोगी कोर्स यह है, तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। चलिए अब अभ्यास प्रश्न की बारी आती है। इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह छोड़ते हैं आपके ऊपर। सुजलम भारत ऐप किस संस्था की तकनीकी सहायता से बनाया गया है? विकल्प आपके सामने है, इसरो, डीआरडीओ, और आपका है BISAGN या नीति आयोग। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।